डॉक्टर इंदु चौधरी का स्वागत सम्मान और उनके पति का भी स्वागत सम्मान। सोइए, मैं तो चेक कर रही थी, कल व्रत नहीं रखी थी, जिंदा हो गई, मर गई। भैया बहुत तेज से हंसने लगी, बोले जा रहा हूँ पानी लेके या खाना लेके, बहुत तेज भूख लगी है। भाभी ने कहा नहीं तू आराम से सो, आराम से 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन सो, इतना तो कंफर्म हो गया कि तू जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं मेरे घर। भैया हाथ पैर जोड़े, राजीनामा हुआ, दोनों लोग अच्छे से खाए पिए, क्योंकि उस दिन भैया और भाभी दोनों के मन से ये डर और रहम दूर हो गया कि हमारे व्रत रखने से इनकी उम्र लंबी होने वाली नहीं है। मैंने आपको अपना भी बताया ना उदाहरण, 13 बरस हो गए, 13 बरस में एक भी दिन टॉपअप नहीं किया, एक भी दिन टॉपअप नहीं किया। अब तक तो टिकट कट जाना चाहिए था, कट जाना चाहिए था, लेकिन चैलेंज कर रहे हैं, एकदम सही सलामत है। और जब तक हमारे डॉक्टर बी आर भारती जी और डॉक्टर भीमपाल जी सही सलामत है, ये भी सही सलामत है, सही सलामत रहो। सर्दी जुकाम बेचारे को कभी कभी हो जाता है, बाकी कोई टेंशन नहीं। बुद्ध ने कहा सत्यता की कसौटी पे जांच लो, परख लो, अगर वो लोग कल्याणकारी लगे तो ही उस बात को। हमने सत्यता की कसौटी पे जांचा, परखा और ये पाया कि जो बुद्ध ने सामाजिक परिवर्तन की बात की थी वो 100% सत्य थी। बुद्ध की बात आगे निकल के जाती है, कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध की बातें को भद्दे जी ने बहुत अच्छे से बताया, अभी एक भद्दे जी बैठे हैं वो भी बोले। बुद्ध कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब भगवान बुद्ध नहीं है बेटा, मेरे बच्चों, ये आपके लिए स्पेशल। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब बुद्ध की शरण में जाना नहीं है, इसका मतलब है हम अपनी बुद्धि की शरण में जाते हैं, बुद्धि की शरण में जाते हैं। बुद्धि है ना, इंसान पैदा हुए हो तो जानवर से अलग हो, किसी वजह से, बुद्धि की वजह से। नहीं तो पेट को जानवर भी भर लेता है, बच्चे को जानवर भी पैदा कर ले रहा है, लेकिन इसी बुद्धि की वजह से हम लोग जानवरों से बेहतर हैं, श्रेष्ठ हैं। बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, अपनी बुद्धि की शरण में जाओ। मेरा भी नाम पहले सिद्धार्थ था, बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था ना। सिद्धार्थ से जब उन्होंने तपस्या की 6 साल, उसके बाद उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको बुद्ध कहा जाता है। वो ज्ञान क्या था? अपनी बुद्धि की शरण में गए, अपनी बुद्धि से जाना। किस ज्ञान को जाना? ये जाना कि मन ही हर एक चीज का प्रधान है। तो पहली गाथा बुद्ध कहते हैं मनो कुंभंगमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया। ये पाली भाषा में बुद्ध कहते हैं कि मन ही सारी बातों का अगुआ है, मन ही सारी बातों का प्रधान है। सारी बातें मन से शुरू होती है और मन से ही खत्म हो जाती है। इम्तिहान में नंबर अच्छा आया, बच्चा दुखी हो गया, मम्मी पापा को कैसे बताऊं, क्योंकि मार खाने का डर। हाँ, और वही माँ बाप कहते कोई बात नहीं बेटा, इस बार नंबर कम आए, अगली बार से मेहनत कर ले, अगली बार अच्छे नंबर ले आइयो, तो बच्चा खुश हो जाएगा। ये सारी बातें मन से ही हुई ना। एक मन से आया कि बर्गर का बच्चा टॉप किया, मेरा बच्चा कम नंबर लेके आया, फेल हो गया। इसी मन ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा अगली बार अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। मन से ही सारी बातें शुरू हुई और मन से ही खत्म हो गई। पड़ोसी का घर 4 मंजिला, मेरा घर खपरेल का ही, छप्पर वाला ही। टेंशन शुरू, पता चला वो जो 4 मंजिला में रह रहा है वो 2 नंबर की कमाई से घर बनवाए हुए था, वो जेल में चला गया। उसके घर में अलग तरीके की टेंशन चल रही है। हम खारा कम से कम छप्पर था, लेकिन हम ईमानदारी से कमा रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। बुद्ध ने कहा सारी बातें मन से शुरू होती है और मन पे खत्म होती। यही बुद्ध का ज्ञान था जो उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म की शरण में जाइए। बहन जी, धम्म और धर्म 2 अलग अलग चीज है। धर्म आपको घूंघट करवाता है, धर्म आपको घूंघट करवाता है, और फिर क्या होता है, ससुराल में हम भी पहुंचते हैं, देखते हैं इतना लंबा लंबा घूंघट की हुई औरतें रहती हैं, और जरा जेठानी से लड़ाई हो जाए, देवरानी से लड़ाई हो जाए, फिर 4 हाथ लंबी जमात, पट 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 पट, इतनी सुंदर सुंदर गालियां सुनने को मिलती है जिनका मुझे कभी मतलब भी नहीं समझता। ठीक, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म का मतलब होता है आचरण। धर्म कहता है किसी बात को जानने की जरूरत नहीं है, केवल मानो, केवल मानो। ये पत्थर है, किसी ने कह दिया भगवान है, आप मानो। ये पेड़ कह दिया ये पीपल का पेड़ है, इस पे जल चढ़ाना चाहिए, नीम का है, करेले का है, किसी भी चीज का पेड़ है, जल चढ़ाना चाहिए, आपने चढ़ाना शुरू कर दिया। धर्म कहता है मानने की जरूरत नहीं। बुद्ध कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, यानी पहले जान लीजिए तब मानिए।
पेड़ में पानी चढ़ाने से कोई मनौती पूरी होती है कि नहीं, पहले जान लो तब मानो। धम्म का मतलब आचरण है। बुद्ध कहते हैं संघम शरणं गच्छामि, यानी संघ की शरण में जाओ, यानी एकता की शरण में जाओ, इकट्ठा रहो, एकजुट रहो। उस संघ को बनाया था, जैसे भंते यहाँ बैठे थे, 2 भंते, इसको संघ बोलते। बुद्ध ने अपने संघ में औरतों को भी शामिल किया। ये जो कपड़ा पहन के भंते बैठे हैं ना, ऐसा कपड़े हम औरतें भी पहन के रहती है, सर मुंडा के रहती हैं और भंते जैसा कपड़ा पहन के नंगे पांव रह के पूरा भंते वाला आचरण रहते हैं, उसको भिक्षुणी बोलते हैं। भिक्षुणी बोलते हैं या भिक्षुणी बोलते हैं। जैसे ये भंते हैं वैसे वो भिक्षुणी होती हैं। भंते जो फीमेल भंते यानी लेडी भंते होते हैं, वो भंते को भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में शामिल करके औरतों को इतना बड़ा क्रांति का काम पहले ही कर दिया। उसके बाद तमाम महापुरुष आए, जैसे हमारे सम्राट अशोक आए। सम्राट अशोक ने अपनी इकलौती बेटी को, संघमित्रा को, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश भेज दिया। उनके बाद आए तमाम बहुत सारे लोग आए, मैं सबका नाम नहीं बीच में लूंगी, लेकिन बीच में आए जो संत जिनकी धरती से मैं आई हूँ। मैं किसकी धरती से आई हूँ? मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। यानी बुद्ध ने जहाँ अपना पहला उपदेश किया बनारस, वही बुद्ध की धरती पे कबीरदास का जन्म हुआ बहन जी। उसी बुद्ध की धरती पे संत रविदास का जन्म हुआ। ये दोनों जब महापुरुष आए तो हमारे भाई कैथर वाले बोल रहे थे वो भक्ति काल था, वो बहुत बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार वाला समय था। और कबीरदास जो सीधे चैलेंज करके कहते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, अरे आन बाट का ये नहीं आया। अगर तू श्रेष्ठ है, अगर तू अपने आप को ब्राह्मण कहता है, तो तू काहे उसी तरीके से पैदा हुआ जैसे सारे लोग पैदा होते हैं। ये कबीरदास ने 1414वीं शताब्दी में ये बात बोली। क्या आपके अंदर हिम्मत है आज बुद्ध की शिक्षाओं को जिस तरीके से कबीर ने अपनी बाणी में पिरोया, वो बाणी को क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप गांव-गांव में चल करके ये बाणी को पहुंचाइए? जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। और वही जो इंद्र मेघवाल को जो पानी की वजह से पीट पीट के मार डाला जी। अपने कबीर साहब का एक ये भी दुआ था जी, ब्राह्मण से गधा भला जी, देवता से भला कुत्ता, मौलवी से भला मुर्गा, शहर जगह सुत्ता। जी 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 जी। उसी इंद्र मेघवाल को जिसको पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है पीट पीट करके, एक 8 साल के बालक का कौन सा दोष था? कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में ही। कह दादी अम्मा वो कह रहे हैं